अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार मसाला चिकन। बहुत झटपट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मसाले बताऊंगी कि हम क्या क्या मसाले इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम जो है 1 पाव दही लेंगे। दही के साथ हम जो है लाल मिर्ची लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टीस्पून लेंगे, हल्दी ½ टीस्पून लेंगे, चिली फ्लेक्स हम 1 टीस्पून लेंगे और सॉल्ट हम अपने हिसाब से लेंगे जितना हमें चाहिए सॉल्ट। हमने जो है 1 पाव दही लिया है, उसके साथ हम जो है क्रश्ड एंड रोस्टेड क्यूमन्स यानी कि ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर जो है क्रश्ड लेंगे वो भी 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर हम 2 टीस्पून लेंगे क्योंकि जो है उससे कलर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा चिकन का। और उसके साथ हम कसूरी मेथी लेंगे 1 टीस्पून के करीब। इन सब चीज़ों को हम दही में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि कोई लंप ना रहे। तो दही को हम अच्छी तरीके से फेंट रहे हैं और ये देखें हमारा दही जो है वो बहुत अच्छा, जितना अच्छा हम इसको फेंटेंगे उतना अच्छे जो है फ्लेवर्स जो हैं वो दही के अंदर इन्हांस हो जाएंगे। और उसके अंदर उसको जो है हम 1 किलो चिकन को उससे मैरिनेट करेंगे। हमने चिकन ली है नॉर्मल साइज़ की, जैसे कढ़ाई बोटी स्टाइल होती है वही मैंने ली है और उसमें मैंने जो है इसको मैरिनेट कर दिया है दही के मिक्सचर से। इसको थोड़ा हम मैरिनेशन का टाइम देंगे। अगर आप 1 घंटा दे दें, वैसे तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आप इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा छोड़ दें ताकि इसके जितनी भी मसाले हैं वो चिकन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं अच्छी तरीके से और उसका जो है वो टेस्ट बहुत इन्हांस कर दें। अब आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने चिकन में कोई कट्स वगैरह नहीं लगाए हैं, नॉर्मल चिकन है, बोटी वैसे ये छोटी है इस वजह से जो है उसमें वैसे ही मसाला अच्छी तरीके से रच बस जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको हमने जो है लगा दिया है। और दही जो है वो बहुत टेंडरनेस और जूसीनेस पैदा करता है किसी भी डिश में जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो दही हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ताज़ा दही हो तो बहुत अच्छी बात है और पानी उसका निकला हुआ हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, मैं इसमें घी डाल रही हूँ, ½ कप। आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मुझे वैसे भी जो है वो घी तेल के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने 1 सिनेमन की स्टिक डाली है दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची डाली है इसके अंदर, ½ टीस्पून मैं ज़ीरा डालूँगी, 4 से 5 मैं इसमें ब्लैक पेपर और 2 लौंगें डालूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी ताकि तेल के अंदर जो है इस खड़े मसाले के जो भी अरोमा और टेक्सचर है वो इन्फ्यूज़ हो जाए। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने स्लाइस कर लिया है और उसको मैंने जो है ऑयल में डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा सौते करेंगे और जैसे ही हमारी प्याज जो है वो थोड़ी नरम होगी तो इसमें हम 10 से 15 जो है वो करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता वो हम डाल देंगे। कड़ी पत्ता की वैसे भी मेडिकल उससे अगर आप देखें तो बहुत फ़ायदेमंद है, इससे ब्लड प्रेशर में बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। तो कड़ी पत्ता हमें अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए, इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब हमने जो है ये सब चीज़ें फ्राई हो रही हैं, इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। आप अगर अलग अलग डाल रहे हैं यानी कि जिंजर अलग है गार्लिक अलग है तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। मेरे दोनों एक साथ ही होते हैं, मैं साथ ग्राइंड करके रखती हूँ। तो मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब उसकी थोड़ी रॉनेस ख़त्म करेंगे कि उसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे उसको। जब अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ों का अरोमा और टेस्ट जो है वो निकल के आ जाएगा उस ऑयल के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तकरीबन 4 के करीब जो है वो टोमेटोज़ लेंगे। मेरे टोमेटोज़ सही अच्छे बड़े साइज़ के थे, तो उनको मैंने चॉपराइज़ कर लिया है क्योंकि अगर मैं स्लाइस करके डालती तो मुझे थोड़ा टाइम लगता उसको भूनने में। चॉपराइज़ करने से फ्लेवर तो वैसे ही रहेगा लेकिन टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो आप भी इसको, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको चॉपराइज़ करके ही डालें। इसको थोड़ा सौते करेंगे, थोड़ा ऑयल हमें नज़र आना चाहिए, इतना हम इसको फ्राई करेंगे कि हमारा जो है वो टोमेटोज़ जो हैं वो थोड़े गल भी जाएं। और ये गलने में बहुत कम टाइम लेंगे इंशाल्लाह। देखें ये टेंडर हो गए हैं, ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है इसके अंदर। अब ये वो स्टेज है जिस पे हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन को ऐड करेंगे। मैरिनेटेड चिकन हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि हम सारे मसाले जो हैं अपनी चिकन के अंदर डाल चुके हैं। तो अब हमें ऊपर से इस वक्त फ़िलहाल कोई मसाला नहीं डालना है और चिकन को हमें इसी के साथ पकने के लिए छोड़ना है। आप ये जब थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा कच्चापन इसका ख़त्म हो, तो आप इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप उसमें और डाल सकते हैं। अब इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरीके से कि अच्छा सा भुन जाए ये और इसका ऑयल ऊपर आ जाए
اور یہ بہت اچھا مزے کا، اور یہ آپ کسی دعوت میں بھی اگر کوئی گیسٹ آئیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی دیں گے تو ان کو بہت پسند آئے گا۔ میں نے کچھ اس میں ریڈ چلیز لی ہیں اور میں نے کچھ گرین چلیز لی ہیں جن سے میں اس کو گارنش کروں گی اچھی طریقے سے۔ کورینڈر لیوز ہیں اس اسٹیج میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے، لیکن آگے میں اس کو جو گارنش کروں گی وہ پراپر گرین ریڈ چلیز سے کروں گی اور کورینڈر سے کروں گی۔ بہت مزے کا بنے گا، آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے۔ اور کیا چیز سیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، شیئر کیجئے گا، جیسا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہو، اچھا یا برا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے پازیٹیو، اسٹے ٹیونڈ اینڈ کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔